अस्सलाम वालेकुम जी। हाई कोर्ट में मौजूद हूँ। अहम केस की समाअत है। जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हमने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान की एक कसीर तादाद मौजूद होती है, इसी तरह मंजर आज लाहौर हाई कोर्ट में नजर आ रहा है। 9 मई की केसेस की समाअत है और ये मंजर आप देख सकते हैं। हाई कोर्ट का ये मंजर दिखाएं। आलिया हमजा साहिबा मेरे साथ मौजूद है। मोहतरमा, क्या समझते हैं ये शदीद गर्मी जहाँ खड़े होना मुश्किल है, मुहाल है हम सब के लिए। आन साहब जेल में हैं और उनके केसेस ज़ेरे समाअत हैं, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या का नाबुदु व या का नस्तईन। हसनैन, हमारे लिए ये गर्मी क्या है, उस लीडर का सोचें जो तकरीबन 700 दिन हो गए हैं, 50 डिग्री की गर्मी है। हब्स वाला 6x8 का एक सेल है, अंधेरा सेल है, और उसमें वो अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है जो शहजादों की सी ज़िंदगी गुजारता था। वो कौन है वो लोग? उनको कोई बुलाएगा जो ये कहते थे कि ये तो 1 घंटा भी जेल में नहीं गुजार सकेंगे? आपके लीडर की तरह नहीं है कि 160 दिनों के बाद ही उसके प्लेटलेट्स गिर गए हों, या 4 दिनों में ही अटक के अंदर उसे मच्छर काटना शुरू हो गए हों। अभी भी आप ये देखें, उम्मत मुस्लिमा का भी वही सोचता है, पाकिस्तान का भी वही सोचता है, सबके हालात का वही सोचता है। जिस तरह से 22 को आपको पता है कि एहतजाज की कॉल थी, खान साहब ने मुल्की हालात, बैनुल अक़वामी हालात को देखते हुए इस सब को 2 हफ्ते के लिए मौखिर किया। ये लीडर होते हैं जो जिन्हें अपनी परवाह नहीं है, जिन्हें मुल्क की परवाह है, जिन्हें पाकिस्तानी अवाम की परवाह है। और मुझे फ़ख्र है कि मेरा लीडर आज भी अगर बाहर होता तो उम्मत मुस्लिमा की सबसे स्ट्रॉन्ग आवाज़ वो होता। और मुझे फ़ख्र है कि उसने एब्सोल्युटली नॉट किया था और हम आज भी उसके स्टैंड के साथ। 9 मई की केसेस हैं। आप खुद 9 मई में 15 साढ़े 15 माह जेल में रहकर आई हैं, तो क्या समझते हैं क्या रिजल्ट आएगा 9 मई का? आखिर 9 मई का रिजल्ट क्या आना है? 2 साल हो गए, अभी भी 9 मई। अगर 9 मई इन्होंने इसी पर चलाना है कि पुलिस सिपाही जो है वो किसी पर्दे के पीछे छुपा था, कुर्सी के नीचे छुपकर बातें सुन रहा था और उसके बाद उसने 9 मई को रोकने की कोशिश नहीं की, तो ये तो सबसे बड़ी चार्जशीट हुकूमत वक्त के ऊपर है। ये तो सबसे बड़ी चार्जशीट उन्हीं के ऊपर है जो 9 मई के बेनिफिशरी हैं। यानी आपने 9 मई करवा कर एक पार्टी को दीवार से लगाना था जो आप नहीं लगा सके। हम बार बार आपको ये कह रहे हैं, सीसीटीवी फुटेज लेकर आए, जो कल्परेट है उनको कटहरे में लेकर जाएं। हमारे जैसे बेगुनाह, वजीर आजम खान जैसे बेगुनाह, बीबी जैसे बेगुनाह, डॉक्टर यास्मीन और बाकी हमारे लीडरान जैसे बेगुनाह क्यों इस वक्त जेल के अंदर बैठे हैं? आप लाएं, सीसीटीवी फुटेज लेकर आएं, आप बताएं ये कल्परेट। क्या समझ रहे हैं, क्या फैसला आएगा? 8 केसेज हैं 9 मई की। जी बिल्कुल, 8 केसेस हैं। देखें, मेरा ख्याल है इस केस को तो ईद से पहले ही ख़त्म हो जाना चाहिए था और वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई हो जानी चाहिए थी। लेकिन जो हम जजेस के हालात देख रहे हैं और जो आपने देखा है कि पहले प्रोसिक्यूटर नहीं आता, अगले दिन रिकॉर्ड नहीं आता, जिस दिन रिकॉर्ड आते हैं तो आप इनकी तैयारी देख रहे होते हैं। लास्ट हियरिंग के ऊपर भी हम सिर्फ ये कहते हैं फैसला करें और उस लीडर को रिहा करें जिसकी इस वक्त मुल्क को जरूरत है। छोड़ दें पीटीआई को, पीटीआई से ज्यादा मुल्क की वजीर आजम खान को जरूरत। आर्मी चीफ और ट्रंप की मुलाकात हुई है कल, क्या कहेंगे? क्योंकि तहरीक इंसाफ एक वक्त था कि ट्रंप से उम्मीद लगा के बैठी थी। रिचर्ड ग्रीनल की ट्वीट आती थी, सब लोग उसको कोट ट्वीट करते थे, रीट्वीट करते थे। सो कोई अभी भी कोई उम्मीद है कि वहाँ से बात होगी फिर इमरान खान? अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं तो इस पे जो बात करना चाहूँगी वो ये है कि वो जो खान साहब को कहते थे, जब खान साहब कहते थे कि मैंने अर्दली से बात नहीं करनी, मैंने लेलों से बात नहीं करनी, मैंने चेरी ब्लॉसम से बात नहीं करनी, अब तो कल से वो शादियाने बजा रहे हैं इस सारे उसके ऊपर। तो अब आप ये बता दें, क्या इस मुलाकात पर हुकूमत का रद्द-ए-अमल, जो अर्दली हुकूमत है उसका क्या होना चाहिए था? हम तो पहले ही जानते थे कि ताकत का मंबा वही है जिनसे ट्रंप मुलाकात कर रहे हैं। ये रियलिटी चेक तो हुकूमत में फॉर्म 47 वालों के लिए है कि अब तो अमेरिका को भी पता है कि आप फॉर्म 47 पर डिग्गी में बैठकर चेरी ब्लॉसम करके आए हैं, आपकी कोई औकात नहीं है। हसनैन, देखें, वजीर आजम खान साहब का पीटीआई का स्टांस बड़ा क्लियर था। हम हमेशा यही कहते थे कि हमें ट्रेड चाहिए, एड नहीं चाहिए, और किसी की जंग में हम हिस्सेदार नहीं बनेंगे। हम डॉलरों की लड़ाई लड़कर अपने मुल्क को, अपने लोगों की जानों को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, और इसी तरह से बराबरी की सतह के ऊपर ताल्लुकात होंगे। देखें, हम हमेशा ये कहेंगे, एब्सोल्युटली नॉट टू एनी अदर वॉर। अब ये तो फील्ड मार्शल साहब जब वापस आएंगे तो पता चलेगा कि एब्सोल्युटली येस हुआ है या एब्सोल्युटली नो हुआ है, और आगे के कंटेंट्स क्या हैं और किस चीज़ पर ट्रंप कह रहे हैं कि आप एग्री करके आए। ठीक है, अच्छा मुझे बता दें, आपने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर बात की
कि हल इमरान खान की रहाई का मुज़ाहमत है, एहतजाज है। यहाँ तो लोग आ जाते हैं, सो आप क्या समझते हैं, लोग तैयार हैं मुज़ाहमत के लिए, बाहर निकलने के लिए, एहतजाज के लिए, और खान की रहाई आप करीब कहीं देख रहे हैं? हसनैन, मैं आपको एक बात बता दूं, अवाम तैयार है, पीटीआई तैयार है इंशाल्लाह ताला। और मैंने आपको बार बार ये कहा था कि इस दफ़ा का एहतजाज वो नहीं होगा जो ये सोचते हैं। इस दफ़ा एहतजाज फ़र्क होएगा। और आपने ये देखा है कि हमने अवामी राब्ता मुहिम स्टार्ट कर दी है। 9 मई के बाद पहला लाहौर में कन्वेंशन हुआ और इतना शानदार कन्वेंशन हुआ। आपको कन्वेंशंस भी नज़र आएंगे, अवामी राब्ता मुहिम भी नज़र आएगी। आगही मुहिम के वज़ीर आज़म खान साहब किस तरह कुर्बानी दे रहे हैं, गली गली मोहल्ले में नज़र आएगी। हम तो अब पूरे बाहर आता हुआ भी नजर आएगा इंशाल्लाह। देखें, लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, ये जो डेट्स दी जाती है ना, ये डिस्ट्रैक्शन है। आपको यहाँ से पता चलेगा कि जिस वक्त खान की रिहाई का फैसला होगा तो यहाँ से ऐलान होगा, अदालतों से ऐलान होगा। कोई और रास्ता पीटीआई के आगे नहीं है, या अदालतें या सड़कें। That's all. या सर के बहुत शुक्रिया। सो ये मंजर है हाई कोर्ट का, आज अहम केस की समाअत है। अपडेट देते रहेंगे, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।